10 साल से केंद्र में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। 10 साल में उन्होंने केवल और केवल कांग्रेस को कोसना, जो बाहर खुद ने आरोप लगाए, विपक्षी नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उनको तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करना, अपनी वॉशिंग मशीन में डाल करके उनको नीट एंड क्लीन करना, ये काम कर रहे हैं। किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि महंगाई कम करूंगा, आज महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, आज 3 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में स्वीकृत नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, उनके ऊपर कोई भर्ती नहीं की गई। उन्होंने कहा था किसान की आमदनी दोगुनी करूंगा, लेकिन पहले कार्यकाल में सर्वसम्मति से पारित भूमि अधिग्रहण कानून को परिवर्तन करने की कुचेष्टा की गई और दोबारा जब आए सेना के शौर्य के पीछे छुप करके और उन्होंने जब सत्ता ले ली तो उसके बाद में किसान की ज़मीन और किसान की ज़मीन की उपज दोनों पे डाका डालने के लिए 3 काले कानून लेकर के आए और किसानों ने आंदोलन किया तो उनको चोर, माओवादी, हत्यारे, शराबी, डाकू, पता नहीं क्या क्या उपमाएं दी गई। 13 महीने बाद में देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं माफ़ी मांगते हुए उन 3 काले कानून को वापस लिया और एक कमेटी बैठाई कि ये जल्दी निर्णय देगी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन जो लिखित समझौता किया था MSP का कानून लेकर के आएंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी और भी जो किसानों के हित की समस्याएं थी उसके समाधान की बात उन्होंने लिखित में की थी, उनका कहीं उस रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। अब चुनाव में आकर के और गारंटी, मोदी की गारंटी शब्द बोल रहे हैं। मैं मोदी जी पूछना चाहता हूँ कि आपने जो ये गारंटियाँ 2014 में दी थी, क्या ये देश के लोगों के लिए गारंटी नहीं हो कि आपके जुमले नहीं साबित होते? आपने 2018 में जयपुर और अजमेर में कहा था कि RCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा, क्या वो जुमला साबित नहीं हो गया? आपने कहा था कि किसान के कर्जे माफ़ करूंगा, क्या आपने किसान के कर्जे माफ़ कर दिए? अब कह रहे हैं हम लोग वो नहीं कर पाएंगे। आपने कहा था कि भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, तो आपने तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बना करके इलीगल पैसा जमा करा करके और लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। कितनी सरकारें गिरा दी उन्होंने, कितने MP MLA तोड़ रहे हैं, किस तरीके से जो है वो देश में लोकतंत्र की हत्या करने का नंगा नाच किया जा रहा है। इसके ऊपर मोदी जी नहीं बोलेंगे। जब चुनाव आएंगे तो सारे मुद्दों की बात छोड़ करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, धर्म की बात करना, राम मंदिर की बात करना और इस तरीके की बातें करके और वापस वहीं लेकर के इस चुनाव को धर्म के आधार पर बनाने की चेष्टा करेंगे और पुनः सत्ता में आने की चेष्टा करेंगे। लेकिन अब की बात देश के लोग समझ गए हैं कि मोदी जी जुमले देते हैं, मोदी जी एक भी काम नहीं करते। आप बताइए, UPA सरकार के समय राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड जैसे मनरेगा जैसे कानून बने, और मोदी जी के समय नोटबंदी, बेतरतीब GST और अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और बॉन्ड में जितना घोटाला हुआ, आज पूरा दुनिया हंस रहा है इनके ऊपर कि देखो क्या आप बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। आप ऐसी कंपनियों से चंदा ले रहे हो जो 1 रुपये का प्रॉफिट है और आप 93 रुपये उससे चंदा ले रहे हो। ऐसी कंपनियों से आप चंदा ले रहे हो जिसको आप 5-5 हज़ार करोड़ के काम दे रहे हो, तत्काल दे रहे हो। ऐसी कंपनियों से आप चंदा ले रहे हो जिस पे ED, इनकम टैक्स और CBI का छापा पड़ रहा है। 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन और 1 महीने बाद में वो आपको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दे रहा है और फिर आप कह रहे हो मैं भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा। आप भ्रष्टाचार समाप्त नहीं करोगे। आपकी मंशा है कि 400 पार का ये जो परसेप्शन आप बना रहे हो ना, ये परसेप्शन बना के चुनाव जीतना चाहते हो और चुनाव जीत करके इनकी जो मंशा है वो ये है कि दोबारा से चुनाव नहीं, उस तरीके का संविधान में संशोधन कर दूँ, या आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो जाए, इस तरीके का संशोधन कर दूँ और मैं चाहूँ मैं बनूँ, तब तक मैं बनूँ, मैं चाहूँ वो देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते
दे रहे हैं। इस प्रकार की इनकी मंशा के साथ में ये लोग बात काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने हमारी 5 साल में राजस्थान में बहुत अच्छे काम किए। 10 तरीके की गारंटी थी, वो गारंटी लागू होगी। तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटक में 5, 6 और 8 तरह की गारंटियाँ दी थी, वो सारी की सारी लागू होगी। इनकी गारंटी कोई लागू नहीं हुई। अभी विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि राजस्थान में पेट्रोल के ऊपर हरियाणा और यहाँ पर 12 रुपये का अंतर प्रति लीटर का है और यहाँ पर लूट मचा रखी है कांग्रेस की सरकार ने। मैं दिसंबर में सरकार आते ही पहला काम करूँगा कि इस पेट्रोल का भाव हरियाणा और राजस्थान में एक हो और ये 12 रुपये की जो आपको ज़्यादा ले रहे हैं वो नहीं लगे, ये व्यवस्था मैं कर दूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी जो थोड़ा बहुत किया है उन्होंने 1 रुपये 2 रुपये से लेके 5 रुपये तक, लेकिन आज भी 10 रुपया प्रति लीटर एक पेट्रोल हरियाणा और राजस्थान में ज़्यादा लेते हैं। यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो पर्ची से बने, आप सबको पता है, लोग कहते हैं पर्ची सरकार क्यों कह रहे हो, फिर पर्ची से मुख्यमंत्री बना है, लॉटरी से बनता, लॉटरी का कहते हैं, विधायकों के बहुमत से बनता तो बहुमत का कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो केवल 3 काम कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, हेलीकॉप्टर लेते हैं और वो भ्रमण करते हैं, भाषण करते हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। वो कह रहे हैं यमुना जल समझौता मैंने कर दिया, क्या खाक कर दिया आपने? जो कुमाराम लिफ्ट परियोजना से शेखावाटी के 3 जिलों को पानी मिलना था, वो परियोजना स्वीकृत होकर 8,000 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति होगी और उसके टेंडर प्रक्रिया में है। वित्तीय प्रावधान भी केंद्र ने और लोन लेना है, वो लोन का और राज्य सरकार को जो हिस्सा देना वो सारा हो गया। उसको तो डिब्बे में कचरे के ढेर में डाल दिया और एक ऐसी भाषणबाजी कर रहे हैं कि मैं हरियाणा से समझौता किया है। कहाँ है वो समझौता? उस समझौता में आपने राजस्थान के हितों के साथ में क्या कुठाराघात किया है वो आप बता ही नहीं रहे हो। जो मुख्यमंत्री हस्ताक्षर करता है उसके पास में वो MOU की कॉपी तो होनी चाहिए, वो कॉपी नहीं है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, जो खट्टर साहब थे उस वक्त, उन्होंने अपनी विधानसभा में कह दिया कि 10-5 दिन बरसात में कोई ओवरफ्लो होगा तो कोई पानी दे सकते हैं, वरना हम तो हमारा पानी लेंगे, हम इनको कोई पानी नहीं देने वाले। इसी तरीके से ERCP में जो सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था होनी है वो उसमें नहीं हो रहा है। वो 3510 MCF पानी हमको नहीं मिलने वाला है। लेकिन न तो कागज़ दिखा रहे हैं, न विधानसभा में दिखा रहे हैं, न प्रेस को दिखा रहे हैं, न गजेंद्र सिंह जी जल संसाधन मंत्री दिखा रहे हैं, न मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी तो क्या क्या बोलते हैं। कल परसों तो कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री के सामने कि 2025 में 25 सीटें दे दी। भाई 2024 चल रहा है, 25 आया नहीं, आपने 25 दे दी कहाँ से? कोई कागज़ की बना रखी है क्या? जो टिकटें पकड़ा दोगे मोदी जी को 25, कहाँ क्या बोलते हैं, कोई सामंजस्य नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो बीजेपी का इन चुनावों के दौरान हमने देखा है जो बुरा हाल है। नड्डा जी यहाँ आए, रैली थे, अमित शाह रोड शो करने के लिए जयपुर में आए, रोड शो है। वहाँ पर बाड़मेर में मुख्यमंत्री जी के मीटिंग है, सीकर में लक्ष्मणगढ़ में मुख्यमंत्री जी के मीटिंग है, यहाँ पर चूरू में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, मीटिंग है। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या इनको? दिख नहीं रहा आगे का आईना कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। सभी दलों ने साथ मिल करके लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग जीतेंगे। यहाँ से कुलदीप इंदौरा जी जो हमारे AICC के सेक्रेटरी भी हैं, वर्तमान में जिला प्रमुख भी हैं, उनके पिताजी का भी लंबा कार्यकाल राजनीति में रहा है, बहुत अच्छे लोकप्रिय रहे हैं। आज कुलदीप इंदौरा जी जिस सादगी के साथ, जिस ईमानदारी के साथ में राजनीति कर रहे हैं, जो हुजूम मैं देख रहा हूँ, जो इनके प्रति जो लगाव, उत्साह और जोश में देख रहा हूँ, 100% मैं कह सकता हूँ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते